वंदे मातरम। गदर क्रांतिवीरों की श्रृंखला में एक और एपिसोड आज प्रस्तुत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिवीर की गाथा सुनाने जा रहे हैं जो विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के समाज को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया करते थे। भाई करतार सिंह नवाचंद जी का जन्म सन 1888 में पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के नवाचंद गांव में कृषक परिवार सरदार सुंदर सिंह जी के घर हुआ था। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण आप भी सन 1907 में कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंच गए और मजदूरी करने लगे। मेहनत की, अपमान की परवाह नहीं की और कुछ समय में ही वह अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त करने के अधिकृत एजेंट बन गए। परंतु इस व्यापार में भी उन्हें कनाडा के मूल निवासी यानी गोरे लोगों की से अपमानित और रंग भेद सूचक कठोर आपत्तिजनक भाषा का सामना करना पड़ता था। इसी बीच वह भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य बन गए और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के उत्पीड़न संबंधी पंफलेट निकाला। शीर्षक था गोरा शाही जुल्म और उनके जोशीले भाषणों में जो आकर्षण था उन्हें सुनने के लिए वैंकूवर गुरुद्वारे में भारी भीड़ एकत्र हुआ करती थी। इसी बीच सन 1913 में गदर पार्टी के गठन के समय से ही आप भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए और कामागाटामारू जहाज के लिए कनाडा में जो शोर अर्थात समुद्र तट कमेटी बनी उसके भी आप सक्रिय सदस्य थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि कामागाटामारू की क्रांतिकारी जल यात्रा पर 2 एपिसोड 214, 215 हम भारतवासी चैनल पर पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। करतार सिंह नवाचंद को कनाडा की पुलिस ने 2 बार संदिग्ध रूप में बंदी बनाया परंतु बाद में जमानत पर छोड़ दिया। जब 15 मार्च सन 1915 को करतार सिंह नवाचंद भारत की धरती पर उतरे तो उन्हें बंदी बना लुधियाना की जेल में रखा गया। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के तहत करतार सिंह नवाचंद के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। पहले मृत्युदंड, बाद में ब्रिटिश शासन ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया और आपको वर्तमान झारखंड की हजारीबाग जेल में रखा गया। आपको प्रताड़ित करने, परेशान करने के लिए कई बार आपकी जेल बदली गई। हजारीबाग जेल से आंध्र प्रदेश की राजमुंदरी जेल और फिर वहां से महाराष्ट्र की नागपुर जेल। नागपुर जेल में जेल अधीक्षक का आदेश था कि कैदी उसके सामने दास यानी गुलाम की तरह उपस्थित हों, व्यवहार करें। करतार सिंह नवाचंद ने जब यह सब अनर्गल बातों का विरोध किया तो उनकी सभी धार्मिक पुस्तकें उनसे ले ली गई जो कि उनके लिए इस संकट की घड़ी में ऊर्जा का स्रोत थी। तत्पश्चात नागपुर में लाहौर जेल और फिर लाहौर जेल से मिंटगुमरी जेल। सन 1934 में आपको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हस्तलिखित स्वरूप पर शोध कार्य किए, धार्मिक कार्यों में समय दिया और 3 पुस्तकें भी कलमबंद की। अमृत की है और नवी दुनिया, इसी प्रकार एक और पुस्तक देश का सपूत 4 अप्रैल सन 1944 को चिर निद्रा में लीन हो गया। शत शत नमन करते हैं माँ भारती के सपूत भाई करतार सिंह नवाचंद जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है। शीर्षक है बढ़ चलो जवान। बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। सिंह से दहाड़ते शत्रुए की पछाड़ते, प्राणों पर खेलते गोलों की झेलते। जननी जन्मभूमि की लूट न सके आन, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। शूर हो सपूत हो, राणा के पूत हो, मौके पर जूझते वैसे शांति दूत हो। छाती फौलाद की वज्र भरे प्राण, छाती फौलाद की वज्र भरे प्राण। बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। वीर हो सुधीर हो, अर्जुन के तीर हो, कभी तुम शंकर हो कभी महावीर हो। आन बान शान से करो शीश दान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान।
आज वीर वंश है, जागा स्वदेश है, जय हमारे साथ है और तिलक भाल है। करना संकल्प है, मिट न सके मान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। मेरे देशवासियों में आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।